अक्टूबर 2023 की तारीख थी जब इजराइल में योम किपुर का जश्न मनाया जा रहा था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और इसी दौरान अचानक से ये जो उनका जश्न है वो मातम में तब्दील हो जाता है। लोग अपनों के लिए रोते बिलखते हुए नजर आते हैं और वजह ये थी कि हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट बरसाए गए जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। और तब से ही यानी कि 1 साल से इजराइल जो है वो इंतकाम की आग में है और लगातार अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट देशों का नक्शा बदल गया है। मिडिल ईस्ट में आज जो तबाही का मंजर गाजा से लेकर लेबनान तक आप देख रहे हैं, उसकी शुरुआत इसी रॉकेट हमले से हुई थी। इन रॉकेट हमलों ने ही इजराइल के गुस्से की आग को भड़का दिया और इस आग में आज हमास और हिजबुल्लाह के सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। आग की लपटें गाजा और बेरूत के रास्ते तेहरान तक पहुंच चुकी है। एक अक्टूबर 2023 की उस शाम जब इजराइल के लोग योम किपुर युद्ध की 50वीं सालगिरह के जश्न में डूबे थे, तभी अचानक गाजा पट्टी की ओर से हजारों रॉकेट इजराइल के इलाके में गिरने लगे। भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस हमले में 1000 से भी ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान चली गई और सैकड़ों की संख्या में इजरायली नागरिकों का अपहरण किया गया। हाथों में इजराइल के झंडे लिए ये जो जवान है ये अब अग्रिम इलाकों की ओर जा रहे हैं जहां हमास के आतंकियों से जो है इन्हें जूझना है, इन्हें लड़ाई करनी है। लेकिन ये संदेश बिल्कुल साफ देने की कोशिश है। इस हमले के बाद से ही इजराइल गुस्से में था। उसने ठान लिया कि वो गाजा को अब हमास की कब्रगाह बनाकर ही छोड़ेगा। और 27 अक्टूबर यानी हमास के हमले के ठीक 20 दिन बाद इजराइल ने अपना मिशन शुरू कर दिया। इन स्पेशलाइज्ड टैंक्स को जो BMPs हैं इन्हें यहाँ पर उतारा गया है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखा पाए तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड कैमरास हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। विजय सुरेंद्र शाह से दिखाऊंगा कि ये कैमरास जो खासतौर पर दुश्मन की हर एक हरकत पर जो है वो नजर रखते हैं। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और ग्राउंड जीरो से आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव कवरेज इस पूरे प्लान की, जिससे अब सुरक्षा बल जो है आतंक के इलाके में, आप देखिए विक्ट्री साइन ये जो है इजराइल के सैनिक हाथों में करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। यानी कि जीत के लिए ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत जो है वो इस जंग में इजराइल की होगी। पहले हमास को ठिकाने, फिर गाजा में बनी सुरंगें और आखिर में हमास के कमांडर। एक एक कर इजराइल उन सभी को या तो मौत के घाट उतारता चला गया या फिर उनका नामो निशान मिटा दिया। गाजा में अपने अभियान के दौरान इजराइल को 2 और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ हमास की मदद के लिए हिजबुल्लाह जंग के मैदान में कूद पड़ा और इजराइल के पीठ पीछे यमन से हुती विद्रोहियों ने भी रॉकेट दागने शुरू कर दिए। बावजूद इसके इजराइल नहीं रुका और उसने गाजा से हमास का खात्मा करने के बाद हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को भी जवाब दिया। लेकिन इजराइल के लिए जंग का मैदान सिर्फ गाजा नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंच UN में भी उसके अभियान को लेकर कई बार विरोध हुआ। हालांकि कुछ देशों का साथ मिलने से इजराइल को किसी बात की चिंता नहीं थी। हमास से भी ज्यादा तबाही इजराइल ने लेबनान में मचाई, जहां उसने हमास का साथ देने वाले हिजबुल्लाह के कमांडरों को भी वहीं पहुंचा दिया। इजराइल ने तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह तक को मार गिराया। 7 अक्टूबर के बाद से ही एक बात तो तय थी कि इजराइल इतनी आसानी से अब हमास को नहीं बख्शेगा।
लेकिन हूती और हिजबुल्लाह ने हमास की मदद करके अपने डेथ वारंट पर इजराइल की मुहर लगवा ली, जिसका अंजाम अब पूरा मिडिल ईस्ट भुगत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीते 1 सालों में देखिए मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद यानी कि हमास ने जो इजराइल पर हमला किया था, इसके 20 दिन बाद यानी कि 27 अक्टूबर 2023 को इजराइल का गाजा ऑपरेशन शुरू हुआ। ये हम आपको बता रहे हैं कि बीते 1 साल में आखिर क्या क्या इजराइल की तरफ से किया गया है। देखिए, हमास पर हवाई और जमीनी हमले भी तेज कर दिए गए, हमास के हजारों ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यानी कि बदले की आग में जिस तरीके से नेतन्याहू लगातार झुलस रहे थे, उसी का नतीजा ये कि ऑपरेशन के जरिए कई सुरंगों को भी खत्म कर दिया गया और इसके अलावा लाखों की संख्या में हथियार भी वहां पर मिले। हमास चीफ समेत कई बड़े कमांडर को ढेर कर दिया गया है। वहीं 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड यानी कि याह्या सिनवार अब भी जिंदा है और अब नजर यानी कि सिनवार पर टिकी हुई है। गाजा के बाद लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया और अभी भी तबाह करने का काम यानी कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का काम लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के लगभग सभी कमांडर ढेर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। बेरूत पर अब भी इजराइल जो है वो लगातार बमबारी कर रहा है, बम बरसा रहा है और ये कह रहा है कि जब तक हम हिजबुल्लाह के नामो निशान को खत्म नहीं कर देते, हम रुकने वाले नहीं हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बीते 1 साल में किस तरीके से इजराइल ने ऑपरेशन को आगे बढ़ाया और अपने दुश्मनों को खात्मा कर रहा है, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। अगली खबर के लिए रुक कर लेते हैं महिमा का। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के कराची से खबर मिल रही है कि एयरपोर्ट के पास एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी गूंज कई शहरों में सुनाई दी। 2 लोगों की जान चली गई, 11 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसमें चीनी नागरिक भी शामिल थे और कहा यह जा रहा है कि इन्हीं चीनी नागरिकों पर हमले के लिए यह धमाका किया गया। तो देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास रविवार की देर रात धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 11 लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। आप देखिए कैसे अफरा तफरी मच गई, आग लग गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। धमाके की वजह से कारों में भी आग लग गई। पुलिस बम धमाके में इस वक्त जांच कर रही है, लेकिन धमाके की आवाज कराची के उत्तरी नाजिमाबाद इसके अलावा और कई शहरों में सुनाई दी और लोग एकदम से इकट्ठा हो गए कि हुआ क्या। कई इलाकों तक ब्लास्ट की गूंज सुनाई दी। पाक में बड़ा धमाका, पूरे शहर में गूंजी आवाज। आसपास धुएं का गुबार, बीच सड़क पर आग की लपटें, लोगों के बीच अफरा तफरी और चीथड़ कर उड़ी कारें। तस्वीरें पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची की हैं, जो रविवार देर रात धमाकों से थर्रा गया। कराची के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके के बाद सड़क पर बड़ी आग की लपटें दिखी, जिसका अंदाजा बाद में उठे धुएं के गुबार और चीथड़ उड़ी इन गाड़ियों की तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी अलगाववादी मिलिटेंट ग्रुप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी